अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, यहाँ अपने पास में एक बूस्टर पंप है, ये एक बूस्टर पंप है, ठीक। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली जो इम्पेलर वाले पंप होता है उसमें क्या होता है, मोटर के साथ एक ही शाफ्ट लगी होती है जो कि सीधा इम्पेलर को भी रोटेट कर रही होती है। लेकिन जब एक सिस्टम जो है वो बड़ा हो जाता है और पंप मतलब उसकी कैपेसिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, पानी को ट्रांसफ़र करने की या लोडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि एक ही शाफ्ट को जो है वो यहाँ से रूटर के साथ जो है वो इम्पेलर को नहीं कनेक्ट किया जा सकता, क्योंकि जब पानी का लोड पड़ता है तो जो शाफ्ट का सेंट्रल हिस्सा है वहाँ पर ऑब्वियसली लोड जो है वो ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से कभी कभी रूटर शाफ्ट जो है वो डैमेज होने का ख़तरा रह सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि लोड पड़ने के बाद में रूटर पर वेट आता है, ठीक है, अनवांटेड वेट आता है और फिर एम्पेयर इंक्रीज़ होकर के मोटर के जल जाने का ख़तरा रहता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो बड़े पंप्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये आप ये कपलर देख रहे हैं, इसको Allen की वाले नट लगे हुए हैं यहाँ, ठीक है, एक्सनट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, राइट। और ऊपर वाला सेक्शन जो है वो मोटर की रूटर से अटैच है। एक्चुअली ये बीच में कपलर है, राइट। ये कपलर और कपलर के दोनों साइड भी आप देख सकते हैं। तो जस्ट जी, तो कपलर के दोनों साइड पर आप देख सकते हैं कि ये हेक्स बोल्ट लगे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पर ये कपलर लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कपलर लगाने से क्या होता है कि जो आपका लोड ट्रांसफ़र करना रहता है उसमें थोड़ा सा ईज़ रहता है, थोड़ा सा उसमें आसानी रहती है, एक बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर सिंगल शाफ्ट रहती तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पानी का लोड पड़ने की वजह से जो है कभी कभी क्या होता है कि शाफ्ट वगैरह टेढ़ी हो जाती है या और चांसेस रह सकते हैं, आपका इम्पेलर डैमेज होने का चांस रह सकता है, क्योंकि एक ही शाफ्ट रहेगी तो फिर बाय फोर्स जो है वो रोटेट करेगी इम्पेलर को और उसकी वजह से डैमेजेस आएंगे इसमें। तो अपने पास में जो ये बड़ी मोटरें रहती हैं, ये जो बड़ा ट्रांसफर पंप कह लीजिए, आप इसको बूस्टर पंप कह लीजिए या मोनोब्लॉक कह लीजिए, पाकिस्तान में इसे मोनोब्लॉक कहते हैं, वैसे यहाँ हम इसे ट्रांसफर पंप कहते हैं। तो कपलर लगाने का यहाँ पर्पज़ क्या है कि मोटर पर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड ना पड़े, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर वगैरह बढ़ना या फिर ओवर हीटिंग होना, जो वाइंडिंग की ओवर हीटिंग होती है उससे जो थोड़ा सा सेफ़ रहता है। और दूसरी बात कि अगर आप कभी देखते हैं कि आपकी जो मोटर है इसका वाटर फ्लो या वाटर ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम हो गया है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कभी भी आप कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो इसके ये कपलिंग के जो हैक्स बोल्ट्स हैं इनको भी अच्छी तरह टाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर लूजिंग होगी तो इसकी वजह से मोटर तो आपकी घूमेगी लेकिन आपका जो इम्पेलर है वो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से वाटर का जो फ्लो रेट है वो कम हो सकता है। तो कभी भी आप इसके मेंटेनेंस वगैरह का काम कर रहे हो तो इस चीज़ पर जो है हमेशा ध्यान रखिए, एक बात। और दूसरी बात, अलग अलग मोटरों में यहाँ पर ग्रीसिंग नोजल बनी रहती है ग्रीस इंजेक्ट करने के लिए। तो कभी भी आप मेंटेनेंस वगैरह का काम कर रहे हो तो मेक श्योर कर लिया कीजिए इस चीज़ को कि आपके जो बेरिंग साइड, मोटर का जो रोटर साइड है और बेरिंग साइड है उसमें ग्रीसिंग जो प्रॉपरली होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो, लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिएगा।